तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरी सांसों में यीशु नाम में बरकत आती रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। यीशु नाम में बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से अंधेरों में ज्योति जलती रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। अंधेरों में ज्योति जलती रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। रुका मसाज हम पर छाई और मामूरी बढ़ती जाए, रुका मसाज हम पर छाई और मामूरी बढ़ती जाए, और बढ़ती जाए। हम बढ़ते रहे और घटते रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। हम बढ़ते रहे
रहे, तेरी परस्तिश करते रहे। आइए अजीज़ों, अपने सरों को एक बार फिर हम झुकाएंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई दाऊद सलीम से, जो यंगसनाबाद से पास्टर साहब के बेटे हैं, और ये अकबस से भी इन्होंने जो डिप्लोमा कर रखा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि वो यहाँ पर आएँ और दुआ में रहनुमाई करें। जितनी इबादत हो चुकी है उसके लिए शुक्रगुजारी करें, कलाम के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद कलाम को नाजिल फरमाए और कलीसिया बरकत पाए। थैंक यू। आए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आए खुदावंद, खुदा प्यार से बड़े बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा आज का खूबसूरत दिन खुदावंद खुदा हमें दिया है। खुदावंद आए खुदा नई शान से जो आपने मुहैया की हैं, इन सब के लिए मैं बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आए खुदावंद आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद खुदा आपने गाने बजाने में हमारी बड़ी मदद की, हिफाजत की है। खुदावंद खुदा आए खुदावंद जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनकी पहुँचने में खुदावंद खुदा आपने मदद की है। इन सब बातों के लिए खुदावंद खुदा आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आए खुदावंद मिन्नत करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद खुदा जब हम आपके ज़िंदा कलाम को सुनने जा रहे हैं, जो खुदावंद खुदा आपके मुंह की बातें हैं जो कभी टल नहीं सकती, खुदावंद खुदा जो हमारे लिए राह की रोशनी है, खुदावंद खुदा आए खुदावंद जो हमारी ज़िंदगी को नया मोड़ देती हैं, खुदावंद खुदा इस कलाम के लिए सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं हम सब की बड़ी मदद करना, हिफाजत करना। खुदावंद खुदा हम इसको समझें। खुदावंद खुदा आपके बंदे पर भी आपका मसा चाहता हूँ। खुदावंद खुदा आए खुदावंद खुदा सर के बालों से लेकर खुदावंद खुदा आए खुदावंद उसके पाँव के तलवे तक खुदावंद उनको संभालना, ताकि आपका बंदा खुदावंद बोले, आपका पाक रूह खुदावंद उनकी मदद करे। हम सब की बड़ी मदद कर, हिफाजत कर, संभाल, यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए हम अपनी तालियों में पास्टर साहब को वेलकम करते हैं ताकि खुदा का कलाम पेश करें। ये ज़रा थैली का मुंह खोलना, थैली का मुंह। ठीक है। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में मेरी और मेरे साथी यानी मेरी बीवी और बेटे दाऊद की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और अपने बुज़ुर्ग पासबान का, जिन्होंने आज मुझे इंजील की खुशखबरी के लिए यहाँ खड़ा होने का मकदूर दिया है। मैं दिल से खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ। 40 बरस पहले से मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा। एक खुदा की बंदी थी, अगर मौजूद हों तो मेरे लिए बहुत खुशी का हिस्सा है। बहन एस्टर उनका नाम है, जो मुझे इस चर्च में दाखिल करने वाली बनी। ऊपर छोटा चर्च था, तो मुझे बहन ने पास्टर साहब का जिक्र किया, पास्टर जॉन स्लोनी का जिक्र किया, और चर्च में जो मज़बा पर आग जलती थी उसका जिक्र किया कि हमारे चर्च में मज़बा पर जो है वो आग जलती रहती है। मैंने बहन से अहद कर लिया कि ठीक है, मैं बहन, मुझे दावत दी, आप हमारे चर्च आएँ। और मैंने वादा किया कि मैं ज़रूर आपके चर्च में आऊँगा। इससे पहले पीएफ बेस में एक चर्च था, वहाँ मैं जाया करता था। 16 साल की मेरी उम्र थी, लेकिन जिस रोज़ मैं 40 वर्ष पहले ऊपर चर्च में इबादत में शामिल हुआ, साइड पे दीवार थी, छोटा चर्च था, और मैं बैठा हुआ हूँ, तो जो कुछ मेरी बहन ने कहा था उससे कहीं बढ़कर
मैंने बरकत के हिस्सा को देखा। पास्टर साहब पैगाम सुना रहे थे, बेख्तियार आंसू जो हैं वो बह रहे हैं, और मैंने महसूस किया कि किसी मुफक्कल फितरत कुव्वत कुदरत ने जो है वो मुझे अपनी लपेट में ले लिया है। और मैंने महसूस किया कि यहाँ वाकई इस चर्च में क्या है, बरकत है। और इस बात के साथ आज आप बहुत सारे बहन भाई बेटे बेटियां जो हैं वो इत्तेफाक करेंगे। आमीन। और मैं आने वाले संडे में सबसे पहले आकर आगे बैठा, और इस चर्च में जो कोई पहली दफ़ा आता है ऐसा ही होता है और दोबारा कहीं का नहीं रह जाता। आमीन। जिस चर्च में पहले जाता था मिले भाई सलीम, आप छत्ती कासल को छोड़कर, कभी सुना छत्ती कासल जी? छत्ती कासल को छोड़कर आप 35 कासल में चले गए हैं। मैंने कहा जी बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा है वो, एक बहन थी जिनके साथ मेरी रफाकत रही, तो जब मैंने ये जवाब दिया उसके साथ मैंने एक और तरह से, मैं जरा पंजाबी च कहांगा, मैं क्या भैन जी जिन्हों मिलन दो दो ते नाले मिलन चौपड़ियां, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੰਨ ਵੀ ਕਰ। तारीफ हो खुदावंद की। मैं 40 साल से चर्च का मेंबर हूं और आज भी यहां खड़ा हुआ मेंबर की हैसियत से ही हूं। आमीन। खुदावंद की तारीफ हो। तो जो मैंने मज़बा पर आग जलती हुई अपनी ज़िंदगी में महसूस की, तो हुआ ये कि साल के बाद पंजाब आबाई गांव में जाते और 1 साल के बाद जाना होता, तो पासबान जो मुकामी थे उस गांव के, उन्होंने पैगाम का मौका दिया। अंजील की खुशखबरी सुनाते हुए पड़ोसी है, उसके मुंह में से खून बहना शुरू हो गया और भरा हुआ मुंह जो है वो लोगों पर वो खून फेंक रहा है। मैं कलाम सुनाते खुद भी खौफज़दा हो गया। अपने बुजुर्ग पासबान को, बुजुर्ग गिरफ्तार लोगों के लिए दुआ करते तो मैंने सुना हुआ था, लेकिन कभी दुआ की नहीं थी। मैं खुद भी खौफज़दा हो गया। जो इस चर्च की बरकत मुझ पर थी, या मज़बा पर से जो आग जलती में से मैं गांव में गया हूं, हुआ ये कि मुझे एक करंट लगा सर से और पांव के तलवे तक गया, और मैं दिलेर हो गया कि खुदा का रूह मेरे साथ है। मुझे और भी दिलेरी मिली कि मुझे जिस मज़बा पर जाने का शरफ हासिल होता है, अब उसकी तपस जो है वो मेरे साथ है और पंजाब में भी पहुंच गई है। और उस बंदा में इतना जोर आ गया, 10 से 12 बंदे हैं जिन्होंने पकड़ा हुआ है और मुंह में से खून बह रहा है। जब मुझे ये टच मिला तो मैंने कहा भाइयों इसे छोड़ दें, और इन्हें छोड़ दिया। मैंने कहा बैठ जाइए, कलाम सुनिए, और कलाम के बाद दुआ की। उसके मुंह में से खून बहना बंद हो गया। एक हमारी ढोलक मास्टर थे, बूटा नाम था बंदे का। ओ बूटिया, ओ दसो तेरे पीर वड्डे ने कि साडा यसू वड्डा है? मैंने कहा नहीं, यसू बड़ा है। उन्हें जादू दे हालात, खुद भी जादूगर सी, और उन्होंने किसी ने शेर दे खून दे नाल तवीज पाए हुए सन, इसलिए कुवत, इसलिए खून। और उस दिन उसने ऐलान कर दिया, आज के बाद बस मेरा यसू जो है वो बहुत ही कुदरत वाला है और मैं यसू के पीछे ही अब चलूँगा। आमीन।
एक और बात बताना चाहूँगा। जब ये चर्च की जगह ली, यहाँ एक पीपल का दरख्त था बहुत बड़ा। पाल साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, सलीम आपने इसको काटना है। मेरे पास छोटी सी कुल्हाड़ी थी, मैं घर से यूनिवर्सिटी साइड से मैं 2 गाड़ियाँ आते और 2 गाड़ियाँ जाते बदल के आता जाता था। और हर रोज़ चर्च में शाम के वक्त हर रोज़ भाई नोबल और मैं मौजूद होते थे। और मेरी और भाई नोबल की खिदमत, भाई सुलेमान, भाई सहेल जो थे, वो चर्च की सफाई हम करते थे खुशी से। बारी बारी जो है ना, यहाँ से खिदमत का आगाज़ हुआ। पास साहब ने कहा इस दरख्त को काटना है। मेरे अंदर इतनी कुव्वत आ गई कि हमारा यहाँ चर्च बनना है, हमारा यहाँ चर्च बनना है। खुशी है, जोश जुम्बश है कि हमारे यहाँ इबादत गाह होगी। और थोड़ी देर में पीपल के ऊपर से दरख्त से लेकर बड़े तने तक जो है ना, वो मैंने काट दिया इसी खुशी से कि हमारा यहाँ चर्च बनना है। अभी वो जगह खरीदी हुई थी। ये तारीफ हो, ये सब बातें खुदा के जलाल के लिए हैं। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ देखिए यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6ठा बाब। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6ठा बाब, उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक खुदा के कलाम का हिस्सा हम याद करेंगे। पहली आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यसू गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यसू पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा। और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। पास जब यसू ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मूल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दीनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यसू ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। पास वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यसू ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दी। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन। मैं खुदावंद की तारीफ में खुदा के जलाल के लिए कहूँगा। मैं अपने बुजुर्ग पासबान को मसीह की मोहब्बत में दिल से सलाम पेश करूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ अंजील सुनाने का मौका दिया है। और पास्टर साहब के सामने मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आज मेरा उनके सामने दूसरा पैगाम है जो मैं उनके सामने बयान करने लगा हूँ। पहला पैगाम 38 बरस पहले ज़बूर 119 122वीं आयत बयान की, जब मैं सिर्फ चर्च में खिदमत करता था और इंजील सुनाने का कोई ढंग नहीं था। क्या लिखा वहाँ?
लिखा है भलाई के लिए अपने बंदा का जामिन हो, मगरूर मुझ पर जुल्म ना करें। तो पादी साहब ने फर्स्ट टाइम मुझे, और मैं तो हैरान रह गया कि मैं कैसे अंजील सुना सकता हूँ, मुझे तो कोई पहले कभी तजर्बा ही नहीं है, लेकिन पाद साहब का हुक्म था मेरे लिए, और मैं पहली बार था और मैं रुका रहा थोड़ी देर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। लेकिन खुदा ने मुझे ये आयत दे दी, भलाई के लिए अपने बंदा का जामिन हो। दूसरा मैसेज मैंने देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आज तीसरा पैगाम कलीसिया के साथ बांट रहा हूँ, और इस पैगाम का मजमून है एक दूसरे के लिए बरकत का हिस्सा बन जाना, एक दूसरे के लिए खुशी का हिस्सा बन जाना, एक दूसरे के लिए तसल्ली, उम्मीद, बहाली और हंसी का हिस्सा बनकर जमीन पर सफर करना। आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। बरकत का मंबा जो है वो है यीशु अल मसीह। बरकत यीशु मसीह से सादर होती है, और रोटियों पर जो बरकत है वो बच्चा के हाथ में से यीशु के हाथों में गई हैं। तो जब यीशु के हाथों में गई हैं तब वो रोटियों के अंबार लग गए हैं, रोटियों के अंबार लग गए हैं। तो बरकत देने वाला जो है वो कौन है? यीशु है। तो मैं यीशु को पेश करते हुए उन हिस्सों को साथ जिनको खुदा ने अपने साथ बरकत के कामों के लिए, निजात के कामों के लिए, बहाली के कामों के लिए, शिफा के कामों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को अपने साथ क्या किया? मिला लिया। और खुदावंद जलाली और फाते कामों के लिए आसमान के फरिश्तों को अपने साथ मिला लेता है। जबराइल को खुदा भेजता है, खुदा पैगाम देकर भेजता है जिक्रिया के पास, अलिशबा के पास। यकीन नहीं करते, लेकिन जबरील कहता है मुझे खुदा ने भेजा है, मैं जिसके हुजूर खड़ा रहने वाला हूं उसने मुझे भेजा है। यकीन करो या ना करो, उसका आगे भी कुछ बता दिया। खुदा अपने बड़े फाते कामों के लिए अर्ज करें कि फरिश्तों को अपने साथ मिलाता है, खुदा नबियों को अपने साथ मिलाता है, और खुदा भेड़ बकरियां चराने वालों को अपने साथ लेता है। जैसा कि मूसा को खुदा ने भेड़ बकरियां चराते हुए अपने साथ मिला लिया। झाड़ी में आग जल रही है और आग के मंजर में खुदा मूसा पर जाहिर होता है। 80 साल की उम्र थी जब मूसा पर खुदा जाहिर होता है। मूसा एक जलती हुई झाड़ी जो भस्म नहीं हो रही उसकी तरफ देखने जा रहा है। मूसा अपने जूते उतार दे। मूसा ने अपने जूते उतार दिए और खुदा ने मूसा को अपने साथ क्या कर लिया? ले लिया। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में लाठी है, जमीन पर फेंक दे। जमीन पर फेंक दी, शाम बन गई, पकड़ ले तुमसे। डरते डरते पकड़ लिया, कहा जा मिस्र में इस लाठी से मौजज़ात और करामात दिखाने। पहले हिस्सा में नहीं वो जाने के लिए तैयार, लेकिन खुदा ने तैयार किया और कहेंगे कि मूसा को खुदा ने दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया जो है मिस्र के अंदर जो कलीसिया थी, जो गम और दुख और मुसीबत और परेशानी और आंसुओं के साथ जिंदगी बसर कर रही थी, उस कलीसिया को मूसा के सुपुर्द कर दिया। जो खुदा ने नबी बनाकर, रसूल बनाकर, मुबस्सिर बनाकर, उस्ताद बनाकर, चरवाहा बनाकर खुदा ने मूसा को एक बहुत बड़ी कलीसिया सुपुर्द कर दी। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे उस जमाने की सबसे बड़ी कलीसिया थी। आमीन। और बड़ी फतह के साथ खुदा ने
मूसा के जरिए मिस्र में से जो है उस कलीसिया को निकाल कर मुल्क मौदा की तरफ उनका रुख जो है वो कर दिया। तो खुदा क्या करता है, खुदा लोगों को अपने साथ मिला लेता है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में से आप जानते हैं कि खुदा हकीरों को, बेवजूदों को, निकम्मों को, बेवकूफों को, अनपढ़ लोगों को, गरीबों को, मछेरों को अपने साथ मिला लेता है। आमीन। और बहुतों को आप में से भी खुदा ने मिला रखा है। दिल की खुशखबरी देने वाले हैं, साजिंदे हैं, परस्तार हैं, इन्हें खुदा ने अपने साथ, और खुश नसीब वो लोग हैं जिन्हें खुदा अपने साथ मिला ले, जिन्हें खुदा अपने साथ अपने बड़े कामों के लिए खुदा मिला ले। वो खुश नसीब अंजील सुनाने वाले, वो खुश नसीब साजिंदे, वो खुश नसीब परस्तार हैं जिन्हें खुदा अपने साथ मिला ले। जब मुझे पहली बार पास्टर साहब ने मीटिंग लीड करने का मौका दिया और मेरे आंसू बह रहे थे। कहां से? गांव से, कूड़े के ढेर से खुदा ने मुझे उठाकर इस स्टेज पर खड़ा कर दिया है और मेरे आंसू बह रहे थे। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। हालेलुया। खुदा अपने बड़े जलाली कामों के लिए छोटे बड़े को अपने साथ क्या करता है? मिला लेता है। अब खुदावन ने कौवों को अपने साथ मिला लिया जी। एलिया के लिए रोटी लेके जानी है, एलिया के लिए बोटी लेकर जानी है। खुदा ने मछली को अपने साथ मिला लिया। यूना को क्या करना है? तूने निगलना भी है और उगलना भी है। मिला लिया अपने साथ। खुदा ने कीड़े छोटे को, जिसने जिस साया में यूना बैठा हुआ है, कीड़े को अपने साथ मिला लिया और उसकी जड़ों को काटने की मिल गया कीड़ा भी, मिल गया कीड़ा भी। और शेरों को साथ मिला लिया, गधी को साथ मिला लिया। और ये सारे हिस्से, गधी, कौवे, ये कीड़ा, ये सब खुदा के हुक्म को मानते हैं। और मैं ख्याल करूंगा वो पुकार रहे होंगे, हमारा तकलीक करने वाला खुदावन तू ही है, हम तेरे हुक्म को मानेंगे, हम तेरे हुक्म की ताबेदारी करेंगे। और माना उन परिंदों ने, आबी मछली ने, उस कीड़े ने, गधी ने, शेरों ने खुदा के हुक्म को माना और खुदा ने इन्हें अपने साथ मिला लिया। हम उसकी शक्लो सुबी पर बने हुए। मुआवजा कीजिए इन हिस्सों के साथ। कहां तक मैं और आप खुदा के आयन और उसकी शरह को मानने वाले हैं? कहां तक हम खुदा के हुक्म की ताबेदारी करने वाले हैं? आइए यूहन्ना की इंजील चौथा बाब, यूहन्ना की इंजील चौथा बाब पढ़ेंगे नहीं, सुनिए। सामरी औरत का जिक्र है। कुएं पर पानी भरने आती है। यीशु मसीह उस कुएं पर चले जाते हैं। अरे औरत, मुझे क्या कर, पानी पिला। तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है? क्योंकि बर्ताव नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, काश के तू जानती जो तुझसे पानी मांगता है कौन है, और तू मांगती तो खुदा की बख्शिश को जानती, तू मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। अब उसने कुएं के पानी की बाबत ही जिंदगी में सफर किया था। जिंदगी के पानी में उसने नहीं सफर किया, मालूम ही नहीं है जिंदगी के पानी की बाबत। जब जिंदगी के पानी की बाबत कहा और साथ कहा, जो ये पानी पिएगा वो प्यासा होगा, जो मैं पानी दूंगा
उसके अंदर चश्मा जारी हो जाएगा। अब उसकी प्यास बढ़ने लगी, उसकी प्यास बढ़ने लगी। मैं वो पानी पीना चाहती हूं, खुदा मुझे वो पानी पिला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब यीशु से दरख्वास्त की, दे वो मुझे पानी। जिंदगी के पानी की बाबत उसने पहली बार सुना था। यीशु ने कहा, जा अपने शौहर को बुला ला। कहने लगी, मैं बेशौहर हूं। तूने खूब कहा मैं बेशौहर हूं। 5 शौहर जो पहले कर चुकी है वो भी तेरे नहीं थे, छठा जो है वो भी तेरा नहीं है। ओ, उसने कहा, ये तो दिल की जानने वाला बंदा है, ये तो कोई नबी है। घड़ा जो लाई थी उसी कुएं पर छोड़ गई, घड़ा जो लाई थी उसी कुएं पर छोड़ गई। और घड़ा छोड़ जाना पुरानी जिंदगी को छोड़ जाना, घड़ा छोड़ जाना ख्याल है पुरानी जिंदगी को छोड़ जाना। लेकिन वो पानी लेकर गई है, कुएं का पानी नहीं, जिंदगी का पानी लेकर गई है। कहां लेकर गई है? पहले वो कह रही तेरे पास डोल नहीं है, कैसे तू निकालेगा। अब वो जिंदगी का पानी कैसे लेकर गई है? वो जिंदगी का पानी दिल के मटके के अंदर जो है ना, लबालब भर कर वो सुखार शहर को वापस लौट जाती है। और सुखार शहर के लोगों को जाकर उसने बताया, आओ मैं तुम्हें एक नबी दिखाऊं जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। उस कुएं से बहता हुआ जिंदगी का पानी जो है वो सुखार शहर को उस पानी ने अपनी लपेट के अंदर ले लिया। जिंदगी के पानी ने जो दिल के मटके के अंदर ले गई थी, उस पानी ने सुखार शहर के लोगों को अपनी लपेट के अंदर ले लिया। बीबी, अब तेरे कहने पर नहीं, हमने खुदा की कुदरत के कामों को इन शहरी आंखों से देख लिया है। अब तेरे कहने पर ही नहीं, एक अजीम मुबशरा बन गए। यीशु मसीह जानते थे हालात कैसे भी थे, मसीह जानते थे। वो आप जानता था रोटियों के सिलसिले में क्या करूंगा, कैसा किरदार है। लेकिन यीशु अल मसीह ये जानते हैं, ये बीबी मेरे काम की बीबी है, ये काम की बीबी है जो मेरे साथ मिल जाएगी और काम करेगी। किया काम, किया काम। सुखार शहर के सारे लोगों को निजात की तरफ ले आती है और इंजील की पहली मुबशरा है। लाए लोग ईमान, तो जिंदगी का पानी लिए हुए सुखार शहर की तरफ जो है वो रुख कर लेती है। आइए जिंदगी का पानी लिए जिस तरफ रूल कुछ हमारा भी रुख करे, क्या करें, हम भी उस तरफ बढ़ने के लिए तैयार हों। मुझे याद आता है इसी जगह रात को 11 बजे दुआ में था। दुआ के दौरान मैं रोया देख रहा हूं। क्या रोया है? हमारा एक साथी नौजवान पास्टर आयरन जवेद का बेटा सुलेमान, वो तौबा नहीं करता था, बपतिस्मा नहीं लेता था। मुझे खुदा ने उसकी शक्ल दिखाई, स्याह काली, नशेबाज जैसे, उनके मुंह गिरा हुआ है जैसे कि नशेबाज होते हैं। रूल कुछ मुझे वारा, उठ जा उसको बता तेरी हालत ये है। मैं छोटा दरवाजा था, कुंडी पकड़ी हुई है, जाऊं, दुश्मन कह रहा है अगर उसने तौबा ना की तो शर्मिंदा होकर वापस आएगा। मैं कुंडी पकड़ के बाहर कितनी देर खड़ा रहा, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। खैर ये जुम्बश खुदा ने दी थी, रूल कुछ ने दी थी। मैं चला गया, पास्टर आयरन जवेद से मैंने बात की, पास्टर साहब मुझे सुलेमान की खुदा ने ये शक्ल दिखाई है, सुलेमान इधर आओ, खुदा का पैगाम भाई सलीम को दिया है आपके लिए। और जैसे ही सुलेमान से बात की और दुआ में ठहर गए,
सुलेमान धाड़े मार मार कर रोने और अपने गुनाहों से तौबा कर ली। रूल कुछ जिस तरफ रुख करे जाएं काम होगा। इस रथ के साथ खोले हो लिया फिलिप्पस का काम, बदला बंदा। और सुलेमान ने अपने गुनाह से तौबा की। जब मैं वापस लौटा तो पादी साहब ऊपर छत पे थे, घूम रहे थे। सलीम तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा भाई जी मैं इस तरह भाई सुलेमान के पास गया था, इस तरह खुदा ने मुझे मेरी रहनुमाई की। आज वो इंग्लैंड में खिदमत कर रहा है। खुदा की तारीफ हो खुदावंद की। तो इस औरत ने जिंदगी के पानी को बांटा, छीम किया, पिलाया लोगों को। अगर रूल कुछ हमारी रहनुमाई करे तो हम भी इस तरह करने वाले बन जाएं। इस जिंदगी को ऐसे हालात में भी खुदा ने लिया और अपने साथ मिला लिया और खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। तो जो ख्याल कर रहे हैं आज जो हमारा मजमून है, एक दूसरे के लिए बरकत का हिस्सा बनना। बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछलियां बच्चे का दिन भर का खाना है। अगर उसे बड़े खाएं वो एक वक्त में 2 बंदे खा लेंगे, लेकिन बच्चे का दिन भर का खाना है। और निशानदेही की शागिर्दों में से यहां एक बच्चा है, यहां एक बच्चा है जो बाबरकत है, जिसके पास कुछ है। और वो मसीह के हाथों में चले अर्ज कर रहे थे बरकत का मां बाप खुदावंद है, आमीन। लेकिन बच्चे ने अपनी रोटी जो है वो मसीह के पीछे चलने वालों के लिए दे दी। इसी तरह मैं और आप जब अपनी जिंदगी, अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने बदन की कुर्बानी यीशु के हाथों में दे देते हैं, आप बरकत बन जाते हैं। बच्चे ने जुमायत के लिए जो पीछे मसीह की चल रही है रोटी दे दी है, और बच्चा सारी भीड़ के लिए बरकत का हिस्सा बन गया। आमीन आमीन। इस बरकत की अगर डोरियों को हम वसी करें तो क्या है, इसके पीछे कोई और भी है। इस बरकत के पीछे और कौन हो सकता है? बहनों में से कोई बताए जी। उसकी मां, उसकी मां, उसकी मां जिसने अपने हाथों से आटा गूंदा है, जिसने रोटी बनाई है, जिसने पल्लू में बांधकर मसीह के पीछे जाने के लिए उसे इजाजत दे दी है। जा यीशु के पीछे, जा तालीम पा, जा मौजूदे देख। उस बच्चे की मां भी बच्चे के साथ जुड़ी हुई है। भाइयों कोई और भी हो सकता है, हाँ? उसका बाप भी है, हो सकते हैं जिसने खेतों में हल चलाया है, जिसने मजदूरी की है और जिसने अनाज लाकर घर के अंदर रखा हुआ है। सारा का सारा खानदान, सारा का सारा खानदान जो है वो मसीह के पीछे चलने वालों के लिए बरकत का हिस्सा बन गया है। बहुत थोड़े खानदान होते हैं, बहुत थोड़े खानदान होते हैं जो इस तरह से खुदावंद के जलाल के लिए सारा खानदान किसी के लिए बरकत और खुशी और बहाली और तसल्ली और उम्मीद का हिस्सा बन जाए। कहेंगे कहेंगे खुदावंद ने बाप अब्राहम से कहा, तेरे वसीले से, तेरे वसीले से क्या होगा? तेरे वसीले से उम्मतें, कौमें जो है वो बरकत पाएंगी। इसहाक से भी खुदा ने यही बात कही, याकूब से भी खुदा ने यही मंजर पेश किया। और याकूब के लिए खुदा ने जब अपने मामू लाबन की तरफ जा रहा था, मैदान में एक पत्थर सराहने धरा सो गया। ख्वाब में क्या देखता है? एक जमीन से सीढ़ी जो है वो आसमान के कोने पर जा लगी है और उससे फरिश्ते जो हैं वो आते जाते हैं, और लिखा है कि ऊपर खुदा खड़ा है। ऊपर खुदा याकूब के साथ उन बरकतों का जिक्र कर रहा है जो याकूब को खुदा
देने वाला है। और वो मंजर बहुत ही खूबसूरत, खुदा ऊपर खड़ा है। आज भी खुदा ऊपर खड़ा है, मौजूद भी है, बरकत देने के लिए, बहाल करने के लिए, खुशी तसल्ली देने के लिए, आंसू पूछने के लिए, घरानों जिंदगियों को बहाल करने के लिए आज भी मेरा और आपका मसीहा मेरे और आपके साथ मौजूद है। आमीन। पहला शमूएल पहला बाब पढ़ेंगे नहीं, सब जानते हैं, 9वीं से 18वीं आयत तक है। यहां एली कहन और हन्ना का जिक्र है। हन्ना हैकल के अंदर आंसुओं के साथ खामोश आवाज में दुआ करती है। दुआ उसकी क्या है? खुदावंद फरजंदे नरीना दे, खुदावंद फरजंदे नरीना दे। और ये औरत दुखों के हजूम का जिक्र है। वो पुकारती है। एली से जब बात होती है तो दुआ में खुदा से फरजंदे नरीना की दरख्वास्त करती है। वक्त गुजर गया थोड़ा दुआ में। एली पुकार उठा, तू कब तक नशा की हालत में रहेगी? क्या कहा? मैं तेरी लौंडी खबीस औरत नहीं हूं, मैंने दिल अंडेला है खुदा की हजूरी में। हम हो सकता है सर झुकाकर, हाथ उठाकर, घुटनों के बाल होकर, लेकिन हन्ना पुकारती है मैंने दिल अंडेला है खुदा की हजूरी में। इन्हीं अल्फाज ने एली कहन के दिल को जो है वो तब्दील कर दिया है। एली कहन के अल्फाज को जो है वो तब्दील कर दिया है। वो दुआ देने पर मजबूर हो गया, उसका दिल पानी की तरह बह गया। क्या कहता है? सलामत चली जा, इसराइल का खुदा तेरी मुराद को पूरा करेगा। सलामत चली जा, इसराइल का खुदा तेरी मुराद को पूरा करेगा। ठहर गिल इत्मीनान के अल्फाज। और जो हन्ना ने अल्फाज कहे, उन अल्फाज से एली कहन का दिल पानी की तरह बह गया है। आइए जिंदगी में कुछ इस तरह के अल्फाज कहने वाले बने जिनके जख्मी दिलों को मरहम पट्टी मिल सके, जो गमगीन हैं उन्हें खुशी मिल सके, जो गिरे हुए हैं वो उठ सके। इस तरह के अल्फाज खुदा के कलाम के दूसरों की जिंदगी में दे दें ताकि कुछ तब्दीली आए, ताकि कुछ बदल जाए, ताकि कुछ उन अल्फाज से जलाली काम होने पाए। इसी तरह दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बरकत का हिस्सा बन रहे हैं। हन्ना कहन एली कहन के लिए बरकत का हिस्सा बनी है और ये दिलेर किया है। और एली कहन जो है वो हन्ना के लिए बरकत का हिस्सा बने। सलामत जा। मेरे अंजील सुनाने वाले बहन भाई, बेटे बेटियां, खुदा के खुदाम कलीसिया को सलामती से रुखसत करते हैं। क्या करते हैं? सलामती से रुखसत करते हैं। एक बार पास्टर दिलबार एक बुजुर्ग गिरफ्ता बंदा को यहां लाए, ऊपर वाले चर्च में यहां बैठे पहले, और वो बंदा पाद साहब को धमकियां दे रहा है। ऊपर चला गया तो पाद साहब ने दुआ की, चीखने चलाने लगा, ओए कल्लू, ओ ये तेरे से जोरावर है, ये तेरे से डांटे हैं, तुझे छोड़कर इसे जाना ही पड़ेगा। पास्टर साहब ने उसकी जिंदगी में सलामती के, बरकत के, बहाली के, शिफा के अल्फाज कलाम के बोल दिए। आमीन। उन बुजुर्गों को कल्लू को छोड़कर जाना पड़ा। आमीन। खुदाम सलामती दूसरों पर भेजते हैं। खुदाम के खादमों के कदम किसी घर के अंदर टिकते हैं, वहां सलामती ठहर जाती है, वहां सलामती ठहर जाती है। एक औरत थी जिसके सर में से सांप का बच्चा गिरता था। मैंने जब सुना मैं तो खुद भी चौंक उठा।
ऐसा भी होता है। घर के करीब थी, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तब से ये अमल था। शादीशुदा हो गई, बच्चों वाली हो गई, और ये अमल जारी रहा, चलती है। पीछे बहुत बड़ा अजदहा जो है वो आता है, बेड पर उसके बच्चों, उसके शौहर के दरमियान सांप देखा जाता है, सहमी और डरी रहती है। घर के पास से जा, भाई सलीम मैं इस मुश्किल में हूं, मेरे लिए दुआ करें। 2 बार उसके घर के अंदर दाखिल होकर 10 से दुआ बुलंद की, यीशु का नाम लिया। कई साल हो रहे हैं, अब तक सांप का बच्चा नहीं गिरा, अब तक सांप का बच्चा ठहर गई। सलामती के शहजादे के स्वभाव से ठहरती है। अगर कोई इंजील सुनाने वाला उस सलामती के शहजादे के साथ मिला जुड़ा हुआ है, तब सलामती ठहरती है। ठहर की सलामती। एक गैर कौम का जोड़ा आता है हमारे पास, 18 बरस से जादू की मारी हुई औरत है, 6 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं मुख्तलिफ हिस्सों में। जब हमारे पास आते हैं, लियाकत अली उसका नाम था, पहले उन्हें दिलेर किया, इस हिस्सा में आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। और इबादत के बाद हमने सारी जमात ने दुआ की। दुआ के बाद इंकशाफ किया उस बहन ने, जब मैं मीटिंग हॉल में दाखिल हुई थी, मेरा बोझ गेट से बाहर ही गिर गया था और हमें तसल्ली मिली। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद होऊंगा। हमें दिलेरी मिली, हमारा मसीहा हमारे दरमियान मौजूद था। इस वजह, हमारी वजह से नहीं, हमारे मसीहा की वजह से ऐसा हुआ है। 2 दिन गुजरे, लियाकत अली ने फोन, भाई सलीम मेरी बीवी ठीक है। एक इबादत, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब हमारे घर में चलो। वहां कोई क्रिश्चियन घर नहीं, हम तबले सैनियों के साथ गए हैं, बाजों के साथ गए हैं। मुस्लिम थे, उन्होंने, उस बंदा ने अपने भाई से इजाजत की, क्या हम इस तरह कर सकते हैं? उन्होंने क्या भाई आ तेरा कमरा ही, तू छाज बजा, तू चाननी बजा, सानू की इतराज आ गई। खूब साजों के साथ उस घर के अंदर हमने मनादी की। और वो फिर बंदा, ननकाना साहब किसी हॉस्पिटल में कोई बीमार पहुंचा है, मुझे फोन कर, भाई सलीम आइए हॉस्पिटल में, ये बंदा, ये बंदी बीमार है। तो इस तरह से वो बंदा मेरे साथ जो है ना, खुदा के काम के लिए वो भी बंदा मिल गया। तो हमारा मजमून है एक दूसरे के लिए क्या बनना जी? बरकत हंसी का बायस बन जाना। जय मसीह की, बोलिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। तो खादम सलामती को कलीसिया पर सलामती भेजता है। हालेलुया। आपको बहुतों को तजर्बा है, आपको बहुतों को तजर्बा। मैंने इब्तदाई अल्फाज में कहा कि मुझे किस तरह यहाँ से जो है वो बरकत हासिल हुई है, और वो बरकत और वो जो है ना, आज भी हिस्से सारे यहाँ रूल कुछ की कुव्वत और कुदरत और मसा और आग जो है आज भी खुदावंद के फजल से मौजूद है। हालेलुया। अली से नबी के पास नुमान कोड़ी जाता है। मुख्तसर अली शाह ने अंदर ही से कह दिया, जा तेरे गर्दन में क्या कर, 7 बार गोते लगा दे। सलामती को, शिफा को बंदा ने बोल दिया, बंदा ने बोल दिया। और क्या हुआ? बंदा नाराज हो गया। बंदा मुझे मिलने नहीं आया, हाथ नहीं मिलाया, कोई दिलासा नहीं दिया। इब्तदाई तौर पर उस बंदा को नबी के पास लाने वाली एक बच्ची है, वो भी असीर को ही, वो भी गुलाम। उसने कहा ये बंदा मेरे नबी के पास होता तो ये चंगा हो जाता। ओ चलते चलते आवाज उस तक पहुंच गई, चला गया, अंदर से कह दिया जाकर दरियाई यर्दन में 7 गोते लगा। बंदा नाराज होता है। जो उसके नौकर हैं वो क्या कहते हैं? वो भी दिलेरी दे रहे हैं, अगर कोई नबी इससे बढ़कर बात करता तो क्या तू ना करता? ओ वो छोटे लोग, वो छोटी बच्ची, वो नौकर अपने
आका के लिए बरकत का हिस्सा बन जाते हैं, शिफा का हिस्सा बन जाते हैं, दिलेरी देने वाले बन जाते हैं। आए मैं और आप भी दूसरों को इस तरह से दिलेरी देने वाले बने, बहाल करने वाले बने। जय मसीह की, हालेलुया। आखिर में चलते चलते मैं भाई जी, मैं कितनी देर तक जी, ठीक है, बस एक दो ख्याल दूंगा। ज़बूर 17 अपना पहला शमूएल 17वें बाब में दाऊद और जाति जुलियत है जी। एला की वादी में जंग हो रही है और जाति जुलियत जो है वो 40 रोज तक ललकारता है, आवाज बुलंद करता है। इसराइली जो हैं वो छुप जाते हैं, डरते हैं। बादशाह ने ऐलान कर रखा था, जो ये नंग ढांकेगा, जो ये नंग ढांपेगा उसको बेटी का रिश्ता दूंगा। यसी ने अपने बेटे दाऊद को भेजा, भाइयों की रोटी ले जा, और वो रोटी लेकर जाता है, इधर उधर से बातें सुनता है। बादशाह ने ये ऐलान किया है, लेकिन उससे बढ़कर एक बात थी, जो इस्राएल पर लानत भेजता था, उन अल्फाज को ने सुन लिया, उस ललकार को दाऊद ने सुन लिया। अब वो कहता है मैं इससे जंग करूंगा। बादशाह के पास चला जाता है, दलील देता है। वो कहता है तू छोटा है, दलील देता है, मैंने शेर को मारा है, मैंने रीछ को मारा है। ये बंदा दोनों में से एक का, मैं क्या करूंगा, मैं जंग करूंगा इससे। दे दिया बादशाह ने लिबास। वो लिबास पहनकर नहीं चल सकता, लेकिन क्या किया उसने? उसने एक उसके पास लाठी है, एक उसके पास थैला है, और राह में चलते चलते 5 पत्थर नदी से चिकने से ले लिए हैं और वो थैले में डाल लिए हैं। और जब वो मैदान जंग में जाता है तो जाति जुलियत पुकारता है, क्या कुत्ता समझकर मेरे साथ जंग करने आ, तेरा उस हवाई परिंदों को दूंगा। इससे बढ़कर दाऊद बात करता है, आ मैं तेरा गोश्त और तेरी फौज का गोश्त भी परिंदों को दूंगा। बढ़िया बात करता है। 40 रोज तक ललकारता रहा। उस ललकार को सुनकर दाऊद के मन के अंदर अपने खुदा की क्या है, गैरत है। क्या किया है? एक ही थैले से पत्थर लिया है, एक ही थैले से पत्थर लिया है और फलाकन में डाला है, और एक ही पत्थर से क्या किया है, उसकी पेशानी पर लगा है और जा गिरा है। उसने क्या किया? जल्दी से उसके ऊपर चला जाता, उसकी तलवार खींचता और उसके सर को काट डालता है। सुनिए जी, दुश्मन की आज भी ललकार है। आज भी किसी शख्स की जिंदगी के खिलाफ हो सकती है, किसी खानदान के खिलाफ हो सकती है। शोहर और बीवी के दरमियान जंगो जदल की ललकार हो सकती है। नौजवान बेटे और बेटियों के दरमियान ना चाकियों की, बदी की, बेरहमी का शिकार होने की दुश्मन जो है वो आज भी ललकार रहा है। दुश्मन जो है आज भी आवाज को बुलंद कर रहा है, मुकद्दसों के खिलाफ, साजिंदों के खिलाफ, परस्तारों के खिलाफ, पासबानों के खिलाफ दुश्मन जो आज भी ललकार रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, आइए, जो दुश्मन ललकार रहा है, आज दुश्मन ने खानदानों के अंदर रखने डाल रखे, मियां और बीवी के दरमियान रखने डाल रखे, और वो आवाज बुलंद कर रहा है। बहुत सारे लोग उसकी ललकार से डरे हुए, सहमे हुए, गुनाह पर गुनाह, बदी पर बदी, खानदान के अंदर नौजवान नस्ल, बेटे और बेटियां दुश्मन ने अपनी ज़ब्त के अंदर ले रखे हैं। वो बदी की तरफ उन्हें माइल किए हुए है और खानदानों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। आइए, दाऊद की तरह उठिए, आइए कोई आवाज बुलंद कीजिए, आइए कुछ दिल के थैले में पत्थर डाल लीजिए, और दिल के थैले के पत्थर मैं कहूंगा 5 खिदमतों से मैं उन्हें मिलाऊंगा साथ। कोई नबी हो सकता है, कोई रसूल हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है, कोई मुबस्सर हो सकता है, कोई चरवाहा हो सकता है। आइए इन खिदमों को दिल के थैले के अंदर डालकर दुश्मन के लिए खुद से
हम ललकार करने वाले बने। आखिरी पर सब एक गवाही देना चाहूँगा। 2.5 साल पहले मेरे पाँव पे ज़ख्म हुआ और ज़ख्म जो है वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर गया और करीबुल मरग हूँ। मौत और ज़िंदगी के दरमियान कश्मकश है। जो खुदा के खादम, ख़ानदान, अजीज़ व कारब आते हैं वो आंसू बहाते हुए वापस चले जाते हैं। लेकिन 2022 जनवरी फरवरी इसी तरह गुजर गया। मार्च के पहले हफ्ते में एक धीमी सी आवाज़ मेरे कान में आती है और आवाज़ धीमी सी क्या है, सुबह 6 बजे का वक्त है। आवाज़ यह है हालेलुया। आवाज़ यह है हालेलुया। उसी आवाज़ ने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर अपने बुजुर्ग के पास आपके साथ खुदा ने मुझे आज मिला दिया है। हालेलुया की आवाज़ ने मुझे खुदा ने सिखाया, जा मेरी तारीफ कर, जा मेरी बंदगी कर, जा मेरी गवाही दे, जा मेरे कामों का बयान कर और मैं खुदावंद के जलाल के लिए कहूँगा। जब मेरी पूरी 2 टांगें थी उस वक्त मैंने 3 इबादत गाहों में एक संडे में मैसेज नहीं दिया। लाहौर में अपने इलाका में 2 बार 3 इबादत गाहों में एक संडे में खुदावंद ने फजल दिया। मैंने जेल की खुशखबरी दी। खुदावंद की तारीफ, उसकी हम्द हो। ख्याल ये है एक दूसरे के लिए क्या बनना जी? कहिए, मैं बाबरकत हूं, मैं शौहर के लिए बरकत का हिस्सा बनूंगी, मैं बीवी के लिए बरकत का हिस्सा बनूंगा, मैं कलीसिया के लिए बरकत का हिस्सा बनूंगा, मैं कलीसिया के लिए बरकत का हिस्सा बनूंगी। मेरे कदम घर के अंदर दाखिल होते हुए भी बरकत से भरे होंगे। मेरे कदम मेरी कलीसिया के अंदर दाखिल होते हुए कलीसिया के मुकद्दसों के लिए, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरे लब, मेरा दिल जो है कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, दुखियों बीमारों के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा, बरकत का हिस्सा बनकर रह जाएगा। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखें बंद करें और ठान कर जाएं, ठान कर लौटें। बहुत सारे जोड़ों में, बहुत सारे जोड़ों और ख़ानदानों के अंदर जो है वो दुश्मन ने रखने डाले हुए हैं। आइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अपने आप को आइए खुदा के हाथों में दे दें ताकि हम बरकत का हिस्सा बन जाएं और आसमान की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे जी। आमीन।